ड्रैगन प्रिंस युआन के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये जो सेक्रेड रेस का सेंट होता है ये कहता है कि अंत में एंसेस्ट्रल क्यू का क्या हुआ। तो जायन बताता है कि अंत में हमने सभी 9 एंसेस्ट्रल क्यू मेन चैनल्स के ऊपर कब्जा कर लिया, तो मतलब कि बाकी का जो 20% है वो हमारे 5 हेवंस के पास है। और इस चीज को सुन के ये सभी लोग यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होते हैं और जायन कहता है लेकिन तब भी इसका मतलब ये नहीं है कि हम स्ट्रेंथ के मामले में उनसे ज्यादा ताकतवर थे, और अगर वो सभी 9 मेन चैनल्स के पीछे नहीं पड़े होते तो ऐसे आउटकम का आना मुमकिन नहीं था। तो एक बंदा कहता है कि हाँ इसने बिल्कुल सही कहा, और 5 हेवंस का जो फाइनल एंसेस्ट्रल क्यू का शेयर था वो बढ़कर 52% पे पहुंच गया था, जो कि सेक्रेड रेस से 4% ज्यादा है। और 5 हेवंस के लोग खुश होते हुए कहते हैं कि बहुत बढ़िया बात है जो हमारी जीत हुई, और ये 10,000 सालों में पहली बार है जब हमारे 5 हेवंस जीते हैं। और तभी एक सेंट एक्सपर्ट कहता है कि जायन तुम्हारे हेवनली सन जनरेशन को बधाई हो, और पूरे 5 हेवंस तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। और तभी 5 हेवंस के सभी लोग अचानक से सामने आते हैं और तियान युआन वर्ल्ड के एक एंशिएंट रीति को परफॉर्म करने लगते हैं, जबकि जायन इन सारी चीजों को देख के मुंह बनाते हुए मन में कहता है कि मैं सच में इन सभी की नजरों में नहीं आना चाहता था, और ऐसा दिखता है कि मैं इसे अवॉइड भी नहीं कर सकता हूँ। और तभी अचानक से सेक्रेड रेस का एक सेंट काफी गुस्से में अपनी जेनेसिस क्यू को जायन की तरफ रिलीज करता है, और इस अटैक को देख के जायन के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये अटैक जायन को पूरी तरीके से पलक झपकते ही मार सकता है। लेकिन तभी अचानक से कोई बीच में आ जाता है जो जायन को इस अटैक से बचा लेता है, जो कि और कोई नहीं जायन का सीनियर ब्रदर ज़ुआनसू होता है। और ये टॉन्ट मारते हुए कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि सेक्रेड रेस का एक ऑलमाइटी सेंट एक नेसेंट सोर्स प्रैक्टिशनर के ऊपर अटैक करेगा। क्या सच में तुम्हारी सेक्रेड रेस इतनी ज्यादा बेशरम हो गई है? और ये सेंट एक्सपर्ट गुस्से में कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी हेवनली सन प्रैक्टिशनर्स की पूरी एक जनरेशन को खत्म करने की, और इसने ये जो किया है ये काफी बड़ा गुनाह है, और अगर तुमने इसे मुझे नहीं सौंपा तो तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएगा। लेकिन तभी इन 5 हेवंस की तरफ से एक सेंट कहता है कि इतना ज्यादा घमंड, अगर तुम सच में लड़ना ही चाहते हो तो हम अपनी खुशी से तुम्हारा अंत तक साथ देंगे, और रही बात इसे तुम्हें सौंपने की तो तुम बस इस चीज के सपने ही देखते रहो। और इस सेंट को देख के ज़ुआनसू कहता है कि ये तो प्राइम सोर्जन जिनलुओ हैं, जो कि एक ट्रिपल लोटस सेंट हैं। और इस चीज को सुन के जायन थोड़ा सा हैरान होता है, तो ज़ुआनसू बताता है कि ये 5 हेवंस के 3 सबसे ज्यादा एंशिएंट सोर्जन्स में से एक हैं, और इनके यहाँ पे होते हुए चीजें काफी जल्द ही सेटल हो जाएंगी। और तभी सेक्रेड रेस का सेंट कहता है कि प्राइम सोर्जन जिनलुओ क्या तुम अभी तक मरे नहीं? तो जिनलुओ कहता है कि प्राइम सेंट नानमिंग इस बार ही ऐसा तुम्हारे सेक्रेड रेस की गलती की वजह से ही हुआ है। तो नानमिंग कहता है कि हाँ वास्तव में ये थोड़ा सा शर्मनाक है, लेकिन इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वैसे भी हमारी रेस कई दफा जीत चुकी है, और वाकई में ये छोटू थोड़ा सा कैपेबल है, और इसके बदले में मैं इसे हमारे सेक्रेड रेस के किल लिस्ट में डाल दूंगा। और इसके इतना कहते ही सेक्रेड रेस यहाँ से जाने लगती है, और जैसे जायन सुनता है कि इसे किल लिस्ट में डाल दिया गया है तो इस नन्ही सी जान की जान हलक में अटक जाती है। तो प्राइम सोर्जन जिनलुओ कहते हैं कि बेशक सेक्रेड रेस की जो किल लिस्ट है ये सुनने में काफी खौफनाक लगती होगी, लेकिन तुम अब भी हमारे 5 हेवंस के अंदर सुरक्षित हो, और वास्तव में कांग युआन की नजरें तो काफी अच्छी हैं, क्योंकि तुम्हारा जो टैलेंट है वो वाकई में काफी अच्छा है, इसलिए फ्यूचर में तुम ओमेगा श्राइन्स की रैंक्स को ज्वाइन कर सकते हो। और इस चीज को सुन के ये सभी लोग ही काफी हैरान होते हैं, और ये कहते हैं कि ये ओमेगा श्राइन तो वही जगह है ना जहाँ पे ये 3 ग्रेट प्राइम सोर्जन्स रहते हैं। और क्या सच में प्राइम सोर्जन जिन लोगों को लगता है कि जायन इतना ज्यादा कैपेबल है कि ये उस लेवल का सेंट एक्सपर्ट बन सकेगा? और तभी जिन लोग यहाँ से जाते हुए कहते हैं कि चलो ठीक है अब यहाँ से जाने का समय हो गया है, जिसके बाद हमें तियान युआन रीजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जायन और ज़ुआनसू आ गए होते हैं। और ज़ुआनसू कहता है कि हुनयुआन हेवन के अंदर एंसेस्ट्रल क्यू फ्लो होना शुरू हो गई है, और हमारे तियान युआन अटोपिया में सबसे ज्यादा एंसेस्ट्रल क्यू हुनयुआन हेवन में है, और तुमने ये जो किया है उससे ये लैंड हजारों सालों तक ब्लेस्ड रहेगी, और अगले हजारों सालों तक हेवन एंड अर्थ की जो जेनेसिस क्यू होगी वो यहाँ तक कि और भी ज्यादा प्योर और पावरफुल हो जाएगी। और जूनियर ब्रदर ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही संभव हो पाया है। तो जायन कहता है कि मैं इन सब चीजों का क्रेडिट अकेले नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि गुनियन हेवन में इस बारी हर एक हेवनली सन एक्सपर्ट लड़ा है, और वो सभी ही थैंक यू डिजर्व करते हैं। तो ज़ुआनसू कहता है कि ये उनके लिए सबसे ऑनरेबल अचीवमेंट है, और अभी तक हमारे मास्टर को भी तुम्हारे इस अचीवमेंट के बारे में पता चल गया होगा। तो जायन कहता है कि लेकिन ऐसा दिखता है कि हमारे जो मास्टर हैं वो इस बारी वहाँ पे प्रेजेंट
सेंट नहीं थे। तो जुआनजू बताता है कि वैसे तो उन्होंने डायरेक्टली इस जंग के अंदर हिस्सा नहीं लिया है, बल्कि उन्होंने शैंगलिन हेवन के अंदर जाके सेक्रेड रेस के 3 सेंट एक्सपर्ट्स को रोका है, जिस वजह से वो लोग गुनियन हेवन की बैटल के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। और झायुआन को भी विश्वास नहीं होता है कि असल में इसके मास्टर ने ऐसा किया है। तो जुआनजू कहता है कि अगले कुछ दिनों तक अच्छे से आराम करो और जब मास्टर तैयार हो जाएंगे तब वो तुम्हें वहाँ पे बुला लेंगे, जिससे कि तुम्हारी विश को पूरा किया जा सके। और इस चीज को सुन के पहले तो झायुआन हैरान होता है, लेकिन फिर ये खुश होते हुए मुस्कुराते हुए मन में कहता है कि आखिरकार वो दिन आ ही गया जब मैं दोबारा से याया तुम्हें देख पाऊंगा। और अगले कुछ दिनों में झायुआन एक काफी तगड़ी वाली पार्टी रखता है अपने तियानयुआन रीजन के पुराने दोस्तों के लिए, जहाँ पे ये शुई कहती है कि क्या तुम सच में इस जगह से जा रहे हो उस पर्सन से मिलने जो कि तुम्हारे दिल में है, जिस पर झायुआन हाँ कह देता है। तो शुई कहती है कि मैं प्रे करूंगी कि तुम सफल हो और तुम उसे लेके यहाँ पे जरूर आना, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि वो आउटस्टैंडिंग ब्यूटी कौन है जिसने हमारे ग्रैंड एल्डर झायुआन के दिल पे कब्जा कर रखा है, जिसके लिए झायुआन भी हामी भर देता है। जिसके बाद ये सभी मिलकर ड्रिंक करने लगते हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।